यहाँ तक। सो वी नाउ दैट अंडर रूट की अपनी वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट की अपनी वैल्यू क्या होती है? 1/2। शाबाश। अब ये देखिए 5 की पावर क्या आ गई 2, 10n, 8 की पावर क्या आ गई 10m, द होल पावर 1/2। सो नाउ स्टूडेंट्स 2 multiplied by 1/2 x 10n multiplied by 1/2 y 8n multiplied by 1/2, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 से 2 कैंसिल। सो 5 x की पावर क्या आ गई 5 और y की पावर क्या आ गई 4। दैट्स इट, ये आपका आंसर आ गया। समझ आ गई उन्हें? 32 है, 2 की ताकत आपके पास कितनी आ गई 5। मैं क्यों हर पावर 5 बनाऊंगा? क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे नीचे पावर क्या है मेरे पास 5। क्या पावर है मेरे पास 5। तो ये 2 की ताकत क्या आ गई आपके पास 5। ब्रैकेट की पावर को नहीं अभी हमने छेड़ना। ये -4 है, अब जाके क्या हो गया +4, और ऑलरेडी यहाँ पे एक z मौजूद है। जब ये -4 अप गया तो इस z की पावर क्या है 1, और ये क्या आ गया +4। समझ आ गई? ये जो z अकेला मौजूद है इसकी पावर क्या है 1। सवाल में y की पावर -4 है कि z की पावर -4? अब ये आ गया आपके पास, ये आपके पास क्या आ गया 5 की पावर 4। क्या आ गया बॉयज हमारे पास 5 की पावर 4। अब देखिए ये -6 नीचे जाके क्या हो गया 4 प्लस x की पावर 4 प्लस 6, y आपके पास आ गया ये। अब ये अकेला y है, -4 नीचे जाके क्या हो गया प्लस। समझ आ गई बात यहां तक? ये वाला z अपवर्ड, ये दोनों माइनस नीचे। ठीक है बॉयज। अब ये आपके पास क्या आ गया 2 की पावर 5 और z की पावर भी 5। ये 5 की पावर 4, x की पावर 10 और y की पावर 5, और द होल पावर आपके पास क्या चल रही है 2/5। क्या चल रही है 2/5। यहां तक समझ आ गई? अब देखिए आप 2 की पावर 5 अंदर वाली पावर को क्या कर दें अंदर मल्टीप्लाई कर दें। सो 2 डिवाइडेड बाय 5 और देन z 5 मल्टीप्लाइड बाय 2/5 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 2/5 देन 10 मल्टीप्लाइड बाय 2/5 और y 5 मल्टीप्लाइड बाय 2/5। 5 से 5 कैंसल्ड, 2 की पावर 2 आई तो क्या हो गया आपके पास 5 से 5 कैंसल, z आपके पास क्या आ गया स्क्वायर। अब ये 5 2s are 8, तो 5 की पावर आपके पास क्या आ गई 8/5। 5 2s are 10, 5 2s are 10, 2 2s are 4, x की पावर 4, 5 से 5 कैंसिल, y आपके पास क्या आ गया। मैं जस्ट इसको सोल्व करके आपको दिखाने लगा, बाकी सारी टर्म्स जो हैं वो आपके पास सेम एज इट इज चलेंगी। नीचे पावर क्या है 5, जब इधर जाएगी तो अंडर रूट में आ जाएगी ये पावर। ठीक है, किस में आ जाएगी अंडर रूट में। अब ये आपके पास क्या आ गया 5, ओवरऑल क्या है ये ओवरऑल पावर कितनी है इसकी 8। अब 8 में से जो 5 पावर्स है वो इसकी बन जाएंगी और 3 क्या हो जाएगी अलहदा, जैसे हम अमूमन सोल्व करते होते हैं, जैसे हमने पीछे सवाल सोल्व किए हैं। z स्क्वायर ये 5 अंडर रूट 5 द होल पावर 5। समझ आ गई यहां तक? अब्दुल नीचे देखो, और ये आपके पास क्या आ गया 5 अंडर रूट 5 की पावर बॉयज आपके पास कितनी आ गई 3। और सेम एज दैट वो सवाल क्या चल रहा है आपके पास बाकी चल रहा है। अब ये देखिए 5 से 5 पावर कट, सिंपल आपके पास क्या आ गया 5, और यहाँ पे आपके पास फिर हम उसको पावर रूटीन में लिख लेंगे क्रॉस के साथ, तो 3 अप चला गया और वो बटे वाली पावर किधर आ गई आपके पास डाउनवर्ड। अंडर रूट की पावर किधर आ गई नीचे, x की पावर 4, y की पावर 2, और अप आपके पास क्या आ गया 4z स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया आंसर। उतार लो इसको।
हाँ 2.4। उसमें भी एक ऐसा सवाल है, लेकिन यहाँ पे पावर क्या है, मुख्तलिफ है। यहाँ पे पावर क्या है, मुख्तलिफ है। तो कभी भी पेपर में आपने जो है ना वो उलझना नहीं है, सवाल को गौर से देख लेना इस पावर के फर्क के साथ। अब देखेंगे आपके पास क्या है 216, ये आपके पास 6 की पावर कितनी आ गई 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 बाय 3, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय 2। अब मैं क्योंकि ऑल पावर पॉजिटिव कर रहा हूं, ये जब आप आपके पास जाएगा 0.04, द होल पावर आपके पास क्या आ जाएगी 3 बाय 2। समझ आ गई यहां तक। अब देखें नेक्स्ट वन, आप 3 से 3 कट गया, ये आपके पास 6 का क्या आ गया स्क्वायर, यहां से ये कट गया, ये आपके पास सिंपल एज दैट क्या आ गया 5। अब यहां पे बच्चों मैंने पॉइंट उड़ाया तो मेरे पास डाउनवर्ड क्या आ जाएगा 4 बाय 100, और इसकी पावर क्या है 3 बाय 2। अब देखें 4 1 जा 4 और 25 पावर आ गई आपके पास, ठीक है। कितनी पावर आ गई 25। ये आपके पास क्या है बेटा 6 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, देन आपके पास क्या आ गया अगेन 1/5 का स्क्वायर, क्या आ गया 1/5 द होल स्क्वायर। ओवरऑल अंडर रूट आपके पास किस पे है, सब पे है, और ये आपके पास क्या आ गया 3/2, 3/2। अब 1 की पावर 3/2 वो भी क्या होगी 1 ही होगी, ठीक है ना। सो देन आप लोग देखें ये 3 की पावर अंडर रूट, मैं अभी इसको वैसे ही साथ चलाता जा रहा हूं, ये 5 मल्टीप्लाइड बाय 5/2 है, ये आपके पास 3/2 आ गया, और उसकी अपनी पावर क्या थी 2, 2 से 2 कैंसिल, 5 की पावर कितनी आ गई बॉयज आपके पास, कितनी आ गई 3। अब यहां पे भी एक 5 मौजूद है, वो इससे कटा, तो यहां पे आपके पास जस्ट क्या रह गया 6 की पावर 2, और 5 की पावर भी आपके पास क्या आ गई 2। तो अंडर रूट की वजह से स्क्वायर क्या हो गए, कट गए। तो आंसर आपके पास क्या आएगा 6/5, ये आपका आंसर आ गया। उतार लो इसे। सर ये 5 से 5 कट गया तो 6 की पावर 2 आ गई, तो 5 के साथ नीचे पावर 2 कैसे आएगी। यार देखो बेटे ये 5 की पावर कितनी है, 3 यहाँ पे 5 की पावर क्या थी 2 3/2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल गया, हो गया 5 की पावर कितनी रह गई। अब यहां से एक 5 लेस हुआ तो कितना रह गया होगा बॉयज, वो आपके पास क्या होगा a प्लस b इंटू a माइनस b विच इज इक्वल टू नो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इंटायरली इस सवाल के ऊपर ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। अब देखें फर्स्ट ऑफ ऑल पहले स्टेप में नीचे भी है ऊपर भी है, सिंपल एक बेस के तौर पर a लेंगे, ये q नीचे क्या हो रहा है प्लस, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, और बाहर बेटे आपके पास वैल्यू क्या है p प्लस q डॉट, सेम एज दैट a आपके पास क्या आ गया q माइनस r, और बाहर आपके पास क्या मौजूद है, अगेन आपके पास बाहर मौजूद है q प्लस r, क्या मौजूद है q प्लस r, q प्लस r। अब ये डिवाइड साइन है, अभी मैं इसको नहीं छेड़ता डिवाइड को, 5 ऐसे ही रहा आपके पास a डॉट a, एक की पावर क्या है p, दूसरे की पावर क्या है r। अगर मैं सिंगल सूरत में लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा p प्लस r, और बाहर क्या है p माइनस r। समझ आ गई यहां तक। अब देखें जैसे वो है a प्लस b, a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऐसे इधर आपके पास क्या है p माइनस q, p माइनस p प्लस q, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, ठीक है। और सेम एज इट इज ये आपके पास क्या आ जाएगा q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, एंड अगेन डिवाइडेड बाय 5, ये आपके पास क्या आ जाएगा p स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। यानी ओवरऑल वही फार्मूला इसके ऊपर क्या हो रहा है एप्लीकेबल हो रहा है। अब देखें फर्दर आप यहां पे इस सवाल के इस पार्शियली पार्ट में a आपने सिंगल ले लेना है, तो क्या आ जाएगा आपके पास p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, जहां से ये आपके पास ज्वाइंट मिलेगा ये किस में चला जाएगा प्लस में, तो q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। समझ आ गई बॉयज यहां तक, q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर।
और ये आपके पास कौन सा साइन आ गया, डिवाइड 5 a p स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब देखिए इसमें से ये आपके पास क्या हो गया, कट गया। तो सिंपल जो आपके पास आम वैल्यू बची यानी सिंपलीफाई होने के बाद वो क्या आ गया, p स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एंड देन डिवाइडेड बाय 5a p स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। जाके जो प्लस होगी वो माइनस में चेंज हो जाएगी, जो माइनस होगी वो प्लस में। तो क्या आ जाएगा आपके पास a p स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब इसी a को ऊपर गया p, वो प्लस में था, किस में चेंज हो गया, माइनस में, और माइनस वाला किस में चेंज हो गया, प्लस में। और डाउनवर्ड आपके पास क्या रह गया, सिंपल 5। अब देखिए प्लस p माइनस p से कैंसिल, प्लस r माइनस आर स्क्वायर से कैंसिल। तो सिंपल यहाँ पे a की पावर आपके पास क्या रह गई, 0, और नीचे आपके पास क्या आ गया, 5। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जिस वैल्यू की पावर क्या रह जाए 0, वो किसके इक्वल होता है, 1 के। तो आंसर आपके पास क्या आ गया, 1/0।